कि जब विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आज पटना के दीघा घाट पर डॉल्फिन संरक्षण जागरूकता शिविर लगाया गया, जहां स्थानीय मछुआरों से गंगा में पाई जाने वाली विलुप्त हो रही नदी की डॉल्फिन को न मारने की अपील की गई। डॉल्फिन मात्रा में यहाँ पाई जाती है, इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक अभियान है। माननीय गोपाल शर्मा जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक है। भारत में खास करके गंगा के ऊपर डैम ज़्यादा नहीं है और जहाँ डैम है वहाँ पर डॉल्फिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बराज बने हैं, जैसे गंडक में बराज हैं, गंगा में फरक्का बराज हैं और भी कई तरह के बराज बन रहे हैं। ये बराज के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा होता है, जिसमें बराज के ऊपर में एक पॉन्डेज एरिया डेवलप हो जाता है। बराज के नीचे में पानी के जो स्तर होता है वो बहुत कम जाता है, मछली वहाँ कम हो जाता है। जेनेटिकली दोनों पॉपुलेशन अलग अलग हो जाता है, तो इंट्रा ब्रीडिंग की वहाँ संभावना बढ़ जाती है, जिससे डॉल्फिन में रोग ज़्यादा पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बराज एक तरह से डॉल्फिन का दुश्मन है। इसलिए बराज में एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नीचे से डॉल्फिन ऊपर आवे और ऊपर से डॉल्फिन नीचे जाए। एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें वैज्ञानिकों का सहयोग लिया जाना। भारत में ही सिर्फ मिलती हैं, भारत की जो गंगा है उसकी सहायक नदियों में मिलती हैं, घाघरा में, गंडक में, कोसी में, और कहीं नहीं मिलती है। नेपाल में मिलती है और बांग्लादेश में मिलती है। इसलिए इसे बहुत ज़रूरी है बचाना, क्योंकि यह भारत का एक राष्ट्रीय धरोहर जंतु है। स्थानीय विधायक श्री संजीव चौरसिया ने मछुआरों से कहा कि अगर उनके जाल में यह डॉल्फिन अर्थात सोंस फंस जाती है तो फौरन जाल को काट दें और डॉल्फिन को मुक्त कर दें। उनके जाल के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि घड़ियाल और मगर दोनों की संख्या हमारे यहाँ अस्थायी है और अब इस पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण नहीं है। अब इस पर ज़्यादा किसी तरह की हत्या का आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक हैबिटेट, जो खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास बहुत ही अच्छा इसका हैबिटेट है, अधिवास है, वहाँ पर ये मिलता है। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा हूँ, संयुक्त निदेशक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार, पटना। वन पर्यावरण संरक्षण के प्रभारी थे पूरा बिहार के, ये लोग पूरा जीवन अपना लगा दिए डॉल्फिन के लिए, रिसर्च के लिए कि इतना बड़ा चीज गंगा के शुद्ध जल में, दीघा में, उड़ीसा से लेकर सब जगह देखे जाए कि कैसे डॉल्फिन ऐसे ऐसे कर रहा है। नदी की ये डॉल्फिन गंदले पानी में रहने के कारण पूरी तरह से अपनी दृष्टि खो चुकी है। तैरने और शिकार करने के लिए समुद्री डॉल्फिन की तरह ही ये सोनार का प्रयोग करती है, अर्थात एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालती है, जो ध्वनि आसपास की चीज़ों से टकराकर वापस लौटती है और उससे ये रिसीव कर अपने आसपास की चीज़ों का पता लगाती है। प्रकृति की ये अति दुर्लभ और अनोखी जीव विलुप्त होने के कगार पर है। आइए हम सभी मिलकर इस सुंदर जीव को बचाने का संकल्प लें। न्यूज़ 7 के लिए मैं संतोष कुमार।